दोस्तों, नया बजट आ गया है, लेकिन इसमें आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई राहत नहीं। किसान का तो नाम तक नहीं लिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सामान पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो फील गुड कर सकते हैं। सरकार इसे रिफॉर्म बजट कह रही है। इसे कर्तव्य बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये कर्तव्य भवन में बैठकर पहली बार बजट बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 85 मिनट के भाषण में सरकार के 3 कर्तव्य गिनाए। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना। नंबर 2, लोगों की उम्मीदें पूरी करना। और नंबर 3, सबका साथ सबका विकास। आप जानते हैं, ये सब वही पुराने जुमले हैं जो हर साल दोहराए जाते हैं। अब सरकार ने कितना कर्तव्य निभाया, लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी की, इसके गवाह तो हम और आप दोनों हैं। खैर, इस बजट की मोटी मोटी बातें नोट कर लीजिए। इस बजट की मोटी मोटी बातें आप जान लीजिए। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। ये एक अच्छा कदम है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की भी घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की बात की गई है। पूर्वोदय स्कीम के तहत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बहुत सर्किट बनाए जाएंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का ऐलान हुआ है। करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये एक अच्छी घोषणा है, लेकिन अगर इसके साथ ये भी कहा जाता कि हर जिले में गर्ल्स स्कूल कॉलेज भी बनाए जाएंगे तो बात कुछ और होती। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, लेकिन रेल किराया घटाने और हादसे रोकने के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं दिखता। वायदा यानी शेयर बाजार पर एसटीटी बढ़ाने की घोषणा के साथ ही बाजार गिर गया। एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05 किया गया है। एआई पर खूब जोर दिया गया है। इस बार ये खास बात है। खेती में भी एआई के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन किसानों के नाम का जिक्र तक नहीं किया गया है। उनकी जो वास्तविक मांगे हैं उन पर कोई ठोस पहल नहीं दिखती। केवल खाद सब्सिडी का जिक्र है और उसे लगभग पिछले साल की तरह ही रखा गया है, 1.7 लाख करोड़। लेकिन इससे पूरी लागत कवर नहीं होती और यानी किसानों की जेब पर दबाव बना रहेगा। मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि इसे ग्रामजी नाम देकर पहले ही कमजोर कर दिया गया है। शिक्षा पर खर्च जीडीपी का सिर्फ 2.6% और स्वास्थ्य पर 1.95% रखा गया है, जो बेहद कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक शिक्षा पर खर्च 4 से 6% तक होना चाहिए और स्वास्थ्य पर कम से कम 2.5-3% तो खर्च होना ही चाहिए, कम से कम है। फिलहाल ये एक त्वरित टिप्पणी है। बजट के पूरे अध्ययन के बाद हम इसकी विस्तृत समीक्षा पेश करेंगे।